यार भैया, दिल्ली की जनता जो है बड़ी कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आती हैं। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज वी नेशन की टीम उतरी है रोड पर, सड़क पर, और आपको बताएगी कि क्या वो चीजें हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है। दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, दूसरा है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और तीसरा है डीसीबी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। पहले दिल्ली एमसीडी एक हुआ करती थी, लेकिन अब दिल्ली एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया गया है। वो है पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। एमसीडी के अंदर कुल 272 म्युनिसिपल वार्ड आते हैं। अब जानते हैं कि कौन से हिस्से का काम एमसीडी के अंदर आता है और कौन से हिस्से का काम दिल्ली सरकार के अंदर आता है। अब ये जानते हैं कि एमसीडी के अंतर्गत कौन सी एजुकेशनल विंग्स आती हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो एमसीडी के अंतर्गत आती हैं, उसकी देखभाल सारी चीजें एमसीडी के अंतर्गत आती हैं, और जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो आती हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की तो साइकिल, रिक्शा और ठेले का लाइसेंस एमसीडी देती है, वहीं बस, मेट्रो और बड़े बड़े कार्स की लाइसेंस दिल्ली सरकार देती है। अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में जो छोटे डिस्पेंसरीज और जो छोटे अस्पताल हैं वो आते हैं एमसीडी के अंतर्गत, और जो बड़े अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक्स हैं वो आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। बात करूं अगर रोड कंस्ट्रक्शन की तो रोड और ब्रिज एमसीडी के अंदर आती है, वहीं अगर रोड अगर ज्यादा चौड़ी हो जाती है तो दिल्ली सरकार के अंदर आती है। बात करें अगर टैक्स वसूलने की तो एमसीडी वसूलती है जो व्यावसायिक टैक्स होते हैं और जो प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं उसे, और दिल्ली गवर्नमेंट वैट वसूला करती थी, लेकिन जब से जीएसटी आ गया है अब एसजीएसटी जो स्टेट जीएसटी होती है वो वसूला करती है। आइए जानते वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एमसीडी के अंदर, बताइए हर्ष। देखिए, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एमसीडी के अंदर आती है वो है पानी की। पानी हर घर में स्वच्छ जल पहुंचना, और ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे वो नहाने धोने के पानी हो, वो पानी पहुंचना सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ड्रेनेज की, पानी आया, उस पानी को वेस्ट हुआ, उसका ड्रेनेज सही से हो, वो सीवर लाइन सही से बिछे, ये सारी चीजें भी एमसीडी के अंदर आती हैं। उसके बाद मार्केट की अरेंजमेंट, मार्केट एरिया जो होती है उस मार्केट की सही से देखभाल करना, वो भी एमसीडी के अंदर आती है। उसके बाद पार्क जो भी बच्चों के लिए पार्क या बड़े बूढ़ों के लिए बैठने की जो व्यवस्था है, पार्कों का जो संचालन है वो भी वो सुचारू ढंग से चले और वो अच्छे से हो, वो भी एमसीडी के अंदर में आता है। उसके बाद पार्किंग एरिया को देखना, कहाँ पार्किंग होगी कहाँ नहीं होगी, वो सारी चीजें। उसके बाद वेस्ट और गार्बेज, वेस्ट मटेरियल, जो गाड़ी आती है सुबह सुबह, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो सारी चीजें भी एमसीडी के अंदर में आती हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो भी फूटे हुए दिखे और या तो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हो तो सीधे एमसीडी वालों के घर पहुंचे, अपने निगम पार्षद के दरवाजे खटखटाएं। उसके बाद फिर टोल टैक्स की जो वसूली है वो भी एमसीडी के अंदर आती है दिल्ली में। उसके बाद ग्रेवयार्ड जहां पर दफनाया जाता है मृत शरीरों को, उसकी भी देखभाल जो है वो एमसीडी के अंदर आती है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है उसका जो रिकॉर्ड है वो भी एमसीडी ही रखती है। तो ये 10 काम जो हमने गिनाए ये सारे एमसीडी के अंदर आते हैं, और इनके लिए आपको एमसीडी के दरवाजे खटखटाने हैं, तो भूलिएगा नहीं और याद रखिएगा इस चीज को। कैसा लगा आपको हमारा ये जानकारी भरा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे वीडियो को, और जागरूकता फैलाइए कौन कौन से काम एमसीडी के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से काम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। शुक्रिया।